अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स में। तो आज हमारी एडवांस वीडियो एडिटिंग की क्लास नंबर 18 है, जिसके अंदर हम सीखेंगे वीडियो ट्रांजैक्शंस के बारे में। ठीक है जी। वैसे तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों को पहले से ही पता होगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल जो भी एडोब प्रीमियर प्रो चलाना जानते हैं उन्हें पता है वीडियो ट्रांजैक्शंस क्या हैं। ठीक है जी। लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि मुझे अच्छी लगती हैं और आपके वर्क फ्लो को फास्ट कर देती हैं, तो उनके मतलब थोड़ा सा मैं बताऊंगा। और कुछ ये हैं कि जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग इतना तवज्जो नहीं करते, लेकिन मेरी ये सोच है कि मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा बताऊं कि आप इन ट्रांजैक्शन में भी मज़ीद एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इन ट्रांजैक्शन को ऐड करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा, उसके अंदर ये कहना चाहूँगा कि बेसिकली जो मैं अभी ये इस क्लास में आपको बताऊँगा ट्रांजैक्शंस के बारे में, वीडियो ट्रांजैक्शन या स्लीमलेस ट्रांजैक्शन जो एडवांस आ चुकी हैं, जो आप खुद डिज़ाइन करते हैं या आपको मिल जाती हैं इधर उधर से, आप समझदार हैं, वैसे ही आपको पता लग जाएगा कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसी वैसी जगह से जहाँ से भी आप स्लीमलेस ट्रांजैक्शन या इस तरह की जो एडवांस ट्रांजैक्शन आ चुकी हैं आप उन्हें यूज़ करते हैं। तो इनके बारे में एक चीज़ मैं आपको बड़ी अहम बताता जाऊँ कि ट्रांजैक्शन भी बिला वजह हर जगह यूज़ नहीं की जाती। ठीक है जी। ट्रांजैक्शन यूज़ करने का भी एक मकसद होता है जहाँ पर उन्हें यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। एक चीज़ अपने ज़हन में बिठा लें। दूसरी ये बात होती है कि जो आपकी वीडियो के अंदर कट आता है, ठीक है जी, कट आता है। कट की दो इकसाम है। एक तो आम नॉर्मली जो लोग एडिट कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि यार यहाँ से कटिंग कर दी, बात ख़त्म होगी। लेकिन जब आप प्रोफेशनल वे पे किसी सॉन्ग को, किसी मूवी को या किसी और अदर चीज़ को, नात वगैरह होगी, इस तरह की चीज़ों को अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्टूडियो में की जाती हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज़, ड्रामा हो गया, इस तरह की चीज़ों को जब आप एडिट कर रहे होते हो तो इसके अंदर कट जो है उसकी एक बड़ी अहमियत होती है और उसको बड़ा सोच समझ के लगाया जाता है। ठीक है जी। उसके बारे में हम एक अलग क्लास देंगे, अलग ट्यूटोरियल होगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कट्स क्या हैं और ये किस तरह यूज़ की जाते हैं। फिल वक्त हम अभी कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस पे बात। तो ट्रांजैक्शन में जब आप एक कट ऐड करते हैं तो बेसिकली वो भी एक ट्रांजैक्शन ही होती है। ठीक है, एकदम जब आपकी वीडियो मूव होकर दूसरी जगह आती है तो वो भी एक ट्रांजैक्शन ही होती है, उसके अंदर ट्रांजैक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी। अभी जो ये ट्रांजैक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये नॉर्मली जिन्हें नहीं भी थोड़ा बहुत एडोब प्रीमियर प्रो के बारे में पता वो भी समझ जाएंगे कि क्या काम करती हैं, किस लिए यूज़ की जाती है। ठीक है जी। तो इसके अंदर कुछ शॉर्टकट की भी हैं जो अगर आप नॉर्मल काम करते हैं तो उसके अंदर आप अपना टाइम जो है वो ज़ाया होने से बचा सकते हैं और आपका वर्क फ्लो जो है वो फास्ट हो जाता है। ठीक है जी। तो इसलिए इस क्लास को मैं बना रहा हूँ। तो चलें आप स्टार्ट करते हैं कि किस तरह ये काम करती हैं। ठीक है जी। जी, तो सबसे पहले हम अपने एडोब प्रीमियर प्रो में आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास इस वक्त जो वर्क स्पेस खुला हुआ है, ठीक है जी, वर्क स्पेस ओपन है। वर्क स्पेस के बारे में जिसको नहीं पता वो मेरी पहली क्लास जाके देख सकता है जिसके अंदर मैंने बेसिक एडिटिंग वर्क फ्लो के बारे में बताया है। तो उसका भी जो है लिंक ऊपर आ रहा होगा, आई के बटन पर आप देख सकते हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद दूसरी क्लास में यहाँ बताता जाऊँ कि हमने इस वक्त एडिटिंग वर्क स्पेस ऑन किया हुआ है। यहाँ पर अगर आपने अपनी पहले वीडियो ऐड कर लेनी है, जो भी है, मैं इस वक्त सिर्फ 2 वीडियो ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास जो इफ़ेक्ट का पैनल है हमने उसे ऑन करना है। ठीक है जी। इफ़ेक्ट का पैनल बेसिकली ऑन कहाँ से होता है, यहाँ पर अगर आप देखें, जब आप एडिटिंग का वर्क स्पेस ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैनल जो हैं वो ऑन हो जाते हैं, जिसके अंदर मीडिया, ब्राउज़र, लाइब्रेरी, इन्फो, इफ़ेक्ट, मार्क्स। ठीक है जी। तो यहाँ पर इफ़ेक्ट का आपके पास एक पैनल आता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इफ़ेक्ट आ जाएगा जिसके अंदर प्रीसेट, लोमेट्रिक प्रीसेट, ऑडियो इफ़ेक्ट, ऑडियो ट्रांजैक्शन, वीडियो इफ़ेक्ट एंड वीडियो ट्रांजैक्शंस का फोल्डर आ जाता है। ठीक है जी। इसके अंदर नेक्स्ट बात, अगर किसी का ये ऑफ़ है, ठीक है जी, वैसे ये ऑफ़ नहीं होता, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ होता है। अगर ऑफ़ है, मैं जैसे क्लोज़ कर देता हूँ, क्लोज़ हो गया। तो अगर नहीं है तो आप विंडो में चल जाएँ और यहाँ से जाके शिफ्ट S7 इसकी शॉर्टकट की है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो पैनल वापस ऑन हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास इफ़ेक्ट का भी एक अलग से पैनल है ऊपर वर्क स्पेस में। आप जाके देखें तो आपके पास एक अलग वर्क स्पेस बना है जो इफ़ेक्ट के लिए है। आप यहाँ से भी अपने इफ़ेक्ट्स वगैरह को अप्लाई कर सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ से करना चाहेंगे, वहाँ से करना चाहे, जैसे आपको बेहतर लगे। ठीक है जी। तो मैं वापस एडिटिंग के ही फोल्डर में आ रहा हूँ, बल्कि मैं इफ़ेक्ट में चले जाता हूँ क्योंकि यहाँ ऊपर है तो आपको अच्छे तरीके से नज़र भी आता रहेगा कि हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। इसकी सेटिंग यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हम करेंगे, यहाँ पर हम ले जाते हैं अपनी वीडियोस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद थोड़ा सा वीडियो को स्मॉल कर लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए। ठीक है जी। इतनी मेरी कोशिश है कि इतनी जो ज़्यादा लेंथी क्लास ना हो, छोटी सी क्लास हो,
तो बेसिकली मैंने यहाँ वीडियो कट कर दिया। अब यहाँ हमने जो चीज़ मेन देखनी है वो ये है कि एक तो ये भी आपके पास ट्रांजैक्शन है, ठीक है, जो अगर आपकी वीडियो डायरेक्ट कट से दूसरी तरफ जा रही है, मूव हो रही है, तो वो भी एक ट्रांजैक्शन है। इसके अलावा जो ज़्यादा ट्रांजैक्शन यूज़ की जाती है वो है डिज़ोल्व, ठीक है। अब जो आपके पास ये वीडियो ट्रांजैक्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके प्रीमियर प्रो में होती हैं, ठीक है जी। कोई भी आप प्रीमियर प्रो का वर्जन इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये इफ़ेक्ट के पैनल में वीडियो ट्रांजैक्शंस मौजूद होती हैं, ठीक है जी। जो प्रोफेशनल वे पर यूज़ की जाती हैं वो हैं डिज़ोल्व को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके अलावा अगर आप लाइव भी किसी वीडियो को कवर कर रहे होते हैं तो उनके पास ब्लैक मैजिक की किट होती है या वो मिक्सर कह लें आप, वो होता है, उसके अंदर भी ये डिज़ोल्व इफेक्ट ही ज़्यादातर होता है। तो डिज़ोल्व इफेक्ट बेसिकली काम क्या करता है कि एक वीडियो को ट्रांसपेरेंस करता दूसरी वीडियो में कन्वर्ट कर देता है, यानी मूव कर देता है। इसका एक छोटा सा डेमो मैं दिखा दूंगा यहाँ क्लोज्ड डिज़ोल्व के अंदर। यहाँ पर अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो यहाँ पर आपके पास ये फ्रेम्स वगैरह का ऑप्शन मांग रहा है। ये इसलिए मांग रहा है, इसके बारे में मैं पहले बता दूँ, ये इसलिए कह रहा है कि आपके ट्रांजैक्शन के फ्रेम्स वगैरह के अंदर जो इशू आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने सीक्वेंस नहीं लगाया। अगर हम सीक्वेंस ऐड करेंगे तो ये हमसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करेगा, ठीक है जी। तो मैं फ़िलहाल ओके कर रहा हूँ, ये इसने यहाँ ट्रांजैक्शन अप्लाई कर दिया। अब ये देखें राम राम से डिज़ोल्व होती यानी ओपेसिटी लो होती मेरी जो वीडियो है वो दूसरी वीडियो पर मूव हो रही है, ठीक है जी। ये भी जो डिज़ोल्व इफ़ेक्ट है ये भी मैंने अपना ब्लेंड मूड और ओपेसिटी वाली क्लास में बताया हुआ है। उसका ऑप्शन भी ऊपर आई का बटन पे आ रहा होगा, आप वो भी जाके अगर सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिकली सिंपली ट्रांजैक्शन है, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन है, 3D मोशन ट्रांजैक्शन है, उसके अलावा स्लाइड्स है, वाइप्स है, जूम है, ठीक है। जूम ट्रांजैक्शन को भी मैं बता दूँ। और यहाँ एक छोटी चीज़ और आपको यहाँ ट्रांजैक्शंस के बारे में बताता जाऊँगा। अगर आपने इसकी ड्यूरेशन वगैरह ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से सिंपली स्ट्रिच करके भी इसकी ड्यूरेशन कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यूँ आपकी वीडियो की जो है वो ड्यूरेशन है जो ट्रांजैक्शंस की वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो भी वही ऑप्शन आएगा, आप यहाँ टाइप कर भी सकते हैं। जिस तरह मैं इसको वापस कम करना चाहता हूँ 2 जो है सेकंड की मैं करना चाहता हूँ तो ये ले वापस ये अपनी जगह पर आ जाएगी, ठीक है जी। इसकी जो टाइम है वो कम हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ जो अहम चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा कम लोगों ने इसके बारे में बताया हुआ है, जिस पे लोग तवज्जो नहीं देते। अगर आप यहाँ पर अपने इफ़ेक्ट कंट्रोल के पैनल में आ जाते हैं और अपनी डिज़ोल्व के इफ़ेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी एक आपके पास अलग से ट्रांजैक्शंस वो सेटिंग्स आ जाती हैं जिसके अंदर आपको बता देता है कि इसकी ड्यूरेशन क्या है। उसके अलावा आपके पास आपने इसे सेंटर में रखना चाह रहे हैं तो सेंटर में आप क्या आ जाएगा। अगर आप स्टार्ट पॉइंट पे वीडियो के रखना चाह रहे हैं तो वीडियो के स्टार्ट पे आ जाएगा। अगर आप एंड पे रखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के एंड पे आ जाएगा, ठीक है जी। उसके अलावा हम इस वक्त सेंटर ही कर रहे हैं कट के, ठीक है जी। तो इसके अलावा इसके अलग जो ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं उनकी अलग अलग सेटिंग आती है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने कुछ नई ट्रांजैक्शन ऐड की हैं, वीडियो ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर आपके पास आती है क्रोमा वो क्या नाम है लिंक्स, ठीक है। ये लाइट लिंक्स भी एक चीज़ है, लाइट लिंक्स यहाँ पर आ भी गई आपके पास ट्रांजैक्शन, आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये न्यू अपडेट हुई हैं, ठीक है जी, आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये लाइट लिंक्स ही आएगी, उसके बाद आपकी वीडियो एक वीडियो से दूसरी पे मूव हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ जूम की है, एक नई जूम की इन्होंने ट्रांजैक्शन ऐड की है, ये आपकी जूम की ट्रांजैक्शंस है, ठीक है। आप इसे सिंपली ईजिली यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। इसके अलावा यहाँ पर यहाँ पर आप इनकी सेटिंग्स देख सकते हैं जो अपनी मर्ज़ी से आप करना चाहें। इसके बाद भी स्टार्ट एंड आ रही है, ड्यूरेशन आ रही है। उसके अलावा इसकी मज़ीद सेटिंग्स आ रही हैं, फैदर वगैरह इसका आ रहा है, फैदर कम करना ज़्यादा करना। इस समय इसका जो फैदर है वो कर देता हूँ सिर्फ जो कह लें कि 5%, ठीक है। तो 1% हो गया, सॉरी। तो आप 1 करना चाहते हैं, जितना भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है जी। आप ये देखें आपकी जो वीडियो है वो ट्रांजैक्शन एक ऐड हो चुकी है, ठीक है जी। ये ट्रांजैक्शन है, वैसे अब अपडेट बहुत ज़्यादा आ चुकी है, ठीक है जी। तो काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं आप, आपको पता ही होगा कि अपडेट आ चुकी है काफ़ी ज़्यादा इनकी, जो आप खुद इंपोर्ट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर हम इसे भी ऑफ कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन ऑन कर लेते हैं। इसके बारे में आपको बताता जाऊँ कि यहाँ स्लिप्ट के नाम से एक ट्रांजैक्शन है, स्लिप्ट ही है, लाइट पड़ रही है मुझे सही नज़र नहीं आ रहा, स्लिप्ट के नाम से एक ट्रांजैक्शन है। इसका बेसिकली का काम है सिर्फ मैं ड्रैग एंड ड्रॉप। अच्छा, आपने जब ट्रांजैक्शन चेंज करनी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करके
सिंपली आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें सेलेक्ट करेंगे, डिलीट का बटन दबाएंगे, आपकी ट्रांजैक्शन डिलीट हो जाएगी। मैं कंट्रोल जी अनडू कर रहा हूँ, और अगर आपने रिप्लेस करनी है आप सिंपली नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को पकड़ेंगे और इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है जी। तो अब ये यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ऐड हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर मज़ीद जो सेटिंग है वो क्या है, इसके अंदर मज़ीद सेटिंग ये है कि मैंने पिछली जो क्लास बनाई थी कस्टम प्रीसेट्स के हवाले से, कि आप खुद प्रीसेट किस तरह जनरेट कर सकते हैं, उसके हवाले से मैंने क्लास बनाई थी। उसके अंदर मैंने आपको एक ओपनर बना के दिखाया था कि आप ओपनर किस तरह डिज़ाइन करते हैं। तो जिस तरह ओपनर आप सॉन्ग्स वगैरह मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, तो वो ओपनर आप यहाँ से भी बना सकते हैं। किस तरह, अगर मैं इसे यहाँ पर आपके पास ड्यूरेशन, इसकी डायमेंशन आ जाती है लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, तो मैं इसे जो है ऊपर से यानी टॉप बॉटम करना चाहता हूँ, तो ये सेंटर से कट होगी और ये देखें आपकी वीडियो यूँ ऑन होगी। अब इसका असल जो वे आप देखना चाहते हैं तो वो ब्लैक कलर में होता है। तो यहाँ से मैं अगर यहाँ पर इसके स्टार्ट में इसको ऐड कर दूँ, ऐड करने के बाद अगर मैं इसे ऊपर से यानी टॉप बॉटम कर दूँ इसकी ड्यूरेशन साइड को, तो ये देखें जिस तरह आपका सॉन्ग्स वगैरह की ओपनिंग होती है उसी तरह इस वीडियो की भी ओपनिंग हो रही है। ये आप खुद इसके अंदर से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ थोड़ी सी मज़ीद सेटिंग इसकी ये है कि यहाँ पर कुछ रिवर्स की ऑप्शन है, ठीक है जी। अगर आप इन्हें रिवर्स करना चाहें तो रिवर्स कर सकते हैं। अब ये जो नीचे वाली वीडियो है, ऊपर वाली वीडियो कट जाएगी और नीचे वाली वीडियो आ जाएगी, ठीक है। रिवर्स करना चाहते हैं रिवर्स कर लें, रिवर्स नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। उसके अलावा आप इसकी जो बॉर्डर्स हैं, यानी जो आपकी ट्रांजेक्शन कट आउट हो रही है, इसकी बॉर्डर्स पे कुछ कलरिंग वगैरह या कोई आउटलाइन स्ट्रोक ऐड करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से बॉर्डर, यहाँ देखें बॉर्डर लिखा भी हुआ है, आप यहाँ से बॉर्डर वगैरह को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं 20% बॉर्डर ऐड कर रहा हूँ, यहाँ इस वक्त ब्लैक बॉर्डर ऐड हो चुका है, लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पर मैं यहाँ से कोई भी ग्रीन कलर ले लेता हूँ, या जो भी आपका दिल कर रहा है, मैं यहाँ ग्रीन कलर ले लेता हूँ। तो ओके कर देता हूँ। जिस तरह ओके करूँगा देखेंगे यहाँ पर इसकी साइडों पे ग्रीन कलर ऐड हो चुका है। अगर आपने ग्रीन नहीं करना, आप रेड करना चाहते हैं, रेड कलर भी ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। जो भी कलर आपने ऐड करना है, इस तरह हर ट्रांजैक्शन की अलग अलग सेटिंग्स हैं जिन्हें आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट एंड ड्यूरेशन वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जूम की भी मैं आपको दिखा दूँ, जूम को भी यहाँ अगर ऐड करें तो ये देखें एकदम आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो जूम होकर आ जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर डायमंड की कुछ ट्रांजैक्शन है, राउंड की ट्रांजैक्शन है, क्या नाम है उसकी, राउंड है, बॉक्स ट्रांजैक्शन है। राउंड वाली को भी मैं अप्लाई करके दिखा दूँ। और यहाँ पर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इनकी अलग अलग सेटिंग्स हैं, आप इन्हें अपनी मर्ज़ी से अलग अलग वे से यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह कि अगर मैं अब ये राउंड वाली पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर इसकी अलग सेटिंग है। ये यहाँ पर आपका ये जो सर्कल आपको इसके अंदर नज़र आ रहा है, अगर मैं आपको जूम करके दिखा दूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं अगर इसे लेंस को थोड़ा जूम करूँ तो ये देखिए यहाँ पर आपको ये सेंटर में आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है। अगर मैं सर्कल को अभी आपकी जब वीडियो प्ले होगी, ठीक है जी, मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, तो देखें एक मिनट, यहाँ पर सॉरी हमने लगाया था सर्कल, तो ये देखिए यहाँ पर अगर मैं इसे सेंटर से जूम हो रहा है, ठीक है जी। अगर मैं इसे किसी कॉर्नर से जूम करवाना चाहता हूँ तो ये देखें मैं इस सर्कल को पकड़ूंगा, कॉर्नर पे ले दूंगा। अब अगर मैं अपनी वीडियो को प्ले करता हूँ तो देखें उस राइट कॉर्नर से, ऊपर वाले टॉप राइट कॉर्नर से ये जूम हो सर्कल आपका ऑन होगा, ठीक है। इसके साइड पर भी अगर आप बॉर्डर वगैरह ऐड करना चाहते हैं, रिवर्स नहीं सॉरी मैंने करना, बॉर्डर ऐड करना है, मैं 10% यहाँ पर इसका बॉर्डर ऐड कर लेता हूँ और मैं इसके बॉर्डर को कर देता हूँ रेड, ताकि आपको परमानेंट कुछ नज़र आए इसके अंदर, ठीक है जी। तो ये जूम को भी मैं ऑफ़ कर देता हूँ फिल वक्त, ठीक है जी। तो ये लीजिए, ये अभी आपका जो है वो ऑफ़ हो चुका है, ठीक है जी। मैंने इसे ऑफ़ कर दिया, देखें अब ये आपके बॉर्डर्स भी ऐड हो गए हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इसमें ट्रांजैक्शंस हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट्स वाइप है, इसे भी यूज़ करके अगर आप देखना चाहते हैं तो ओके कर दें। अब देखें इसकी भी एक अलग सेटिंग्स है, ठीक है जी। तो आप इसकी सेटिंग को भी अलग तरीके से, अलग वे से यूज़ करेंगे, कस्टमाइज़ करके आप जो भी इसको स्मूथ करना चाहते हैं स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई इमेज सेलेक्ट करनी है आपने, अपनी मर्ज़ी की कुछ ये जो है ग्रेडियंट वाइप सेटिंग है, आप वो बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसा मैंने ओके कर दिया, तो अब अगर हम देखें तो ये देखें बड़ी स्मूथली आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो इसमें कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको बता भी रहा होता है ए बी पार्ट में क्या हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर फिर हम इसको वापस अपनी जगह पे हार्ड पे कर देते हैं, तो देखें अब ये कितनी हार्ड ट्रांजैक्शन यूज़ हो रही है, ठीक है जी। तो इस तरह आप इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, इसमें बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐड कर सकते हैं।
बना सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ बेसिकली इसलिए मैंने आपको वीडियोस बना के दिखाई है, कई लोगों को इसके बारे में भी नहीं पता होता, चले उन्हें भी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी इन्फॉर्मेशन में भी कुछ इजाफा हुआ होगा। तो आज की क्लास इतनी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम खुद से ट्रांजैक्शन बनाना सीखेंगे, जिसे आप ट्रैक मैट की कहते हैं या क्लिपिंग मास्क जिसे आप फोटोशॉप में कहते हैं। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो बनाना सीखें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।